नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अल्लाह ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। नाज़रीन, मोर जितना खूबसूरत है इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ये जन्नत में था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे और फल खाते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था और वो अनाज गंदम था। नाज़रीन, शैतान हज़रत आदम की वजह से ही जन्नत से निकाला गया था। इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह से हज़रत आदम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दिया जाए। नाज़रीन, जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम मेवे खाने की इजाज़त है जो जन्नत में मौजूद हैं, लेकिन गंदम खाने की नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लेकर जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा ताकि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए तो शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, तुम अपना तारफ़ कराओ। शैतान ने जवाब दिया, मैं आलम करूबिया का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जन्नत में जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल होगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। नाज़रीन, जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान एक चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। इसलिए जब फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे तब अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अभी इसको जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम और अम्मा हवा के पास जाता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो गई थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की वो तमाम सहूलतें मिलेगी जो यहाँ दस्तयाब हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा, गंदम का एक दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन फिर जल्द ही अल्लाह की नाफरमानी का खौफ आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी राज़ी कर लिया। नाज़रीन, इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके पेट में गया, इन दोनों के 70 वाज़ह हो गए। दोनों अपने अपने जिस्म को छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दोनों को ज़मीन पर उतार दिया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब ज़मीन पर उतारा गया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की ज़मीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था,
وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ سانپ جس نے نافرمانی کی اور شیطان کو منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس طرح مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھے وہ حقائق جن کی بنیاد پر سانپ کو اور مور کو جنت سے نکالا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت نوازش۔ جزاک اللہ۔